ये आप जो कह रहे हो, ये कानून आया है नया सरकार के द्वारा, गुड्स एक्ट, इसके तहत क्या उम्मीद लग रही है आपको? क्या सरकार इसमें पैसा दे पाएगी निवेशकों को? देना पड़ेगा, जब कानून बन गया है तो, नहीं तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बट एक्ट्स के द्वारा 180 दिन के अंदर अंदर हम अपना पैसा वापस चाहते हैं। एक पैसा नहीं किया, कागजों में जारी हुआ है सर, किसी को पेमेंट नहीं मिल चुकी। वो 6 करोड़ निवेशक है पीएसएल के। 20 से 25 करोड़ ठगी पीड़ित जमा करता है, जो इस बार आने वाला 2024 के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और सभी का यकीन आ रहा है, पहले भुगतान फिर मतदान। हम मौजूद हैं जंतर मंतर दिल्ली, जहां पर देश के तमाम राज्यों से पीड़ित अपना पैसा जो निवेश किया था कंपनी में, उनका पैसा नहीं मिला और आज वो परेशान हैं अपने पैसे के लिए। यहाँ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम जानकारी लेते हैं, कुछ महिलाएं भी आई हुए हैं, अलग अलग राज्यों से आई हैं, उनका क्या समस्या है? आप कहाँ से आई हैं, आपका क्या समस्या है? जी, मैं पालम से आई हूँ, मैं एचबीएन की एजेंट हूँ और मुझे यहाँ इसमें पैसे मेरे नहीं मिले हैं, इसलिए मुझे बहुत परेशानी है। हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे बहुत सारे पैसे, मैं बहुत सारे कस्टमर बना चुकी थी और मुझे उस चीज़ के पैसे नहीं मिले हैं एजेंट के। हाँ जी। कितने साल से परेशान हैं आप? जी, 2016 से, क्या मांग 14 से। क्या चाहती हैं आप? जी, मैं चाहती हूँ कि ये हम लोगों की मांगे पूरी की जाए, हमारे पैसे मिले हमें। आप कहाँ से आई बहन जी? जी, हम फरीदाबाद से आए हैं। कौन सी कंपनी में पैसा जमा है आपका? ये एचबीएन कंपनी में हमारा पैसा जमा है। एचबीएन कंपनी में। अच्छा, पैसा नहीं मिल पा रहा? जी, पैसा नहीं मिल पा रहा। ये हमारे एजेंट हैं, बहुत सारे लोगों को इन्होंने बनाया हुआ है। क्या मांग करती हैं आप, क्या चाहती हैं? हमारा पैसा मिले और जो भी हमारा उसके ऊपर बनता है उसको मिला के दिया जाए, क्योंकि इतने दिन से हमारा पैसा वहाँ है इकट्ठा। आपका ये बैनर लेके आई है, इसमें क्या लिख रहा है, क्या मांग है आपकी? इसमें 2 तरह की मांगे हैं, ऐसे आधी रोटी खाएंगे, मतलब कुछ भी करो हमारे को दो, चाहे हमें यहाँ कर रखना भी पड़े। तो देखिए, अलग अलग राज्यों से आई हुई हैं, इनका कहना है कि गुड्स एक्ट के तहत सभी निवेशकों का पैसा जल्द भुगतान सरकार करे, सेबी करे, क्योंकि ठगी हुई है तमाम करोड़ों की संख्या में लोगों के साथ ठगी हुई है। आप कहाँ से आई हैं? बताइए। फरीदाबाद से। आपका पैसा ठगा गया है? हाँ, कितने पैसे? मेरे 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। कितना रुपए? 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए? हाँ, कौन सी कंपनी में जमा हुआ? ये एचबीएन कंपनी में। एचबीएन? हाँ, ये एचबीएन कंपनी में इनका 5 लाख रुपए जमा है और ये इन्होंने मजदूरी करके मेहनत करके पैसा जमा किया है और रो रही हूँ मैं। ये सरकार से क्या चाहती हैं आप? फिर सरकार चाहिए हमारे पैसे दे दे। अच्छा, एचबीएन कंपनी से जो निवेश किया है उसका पैसा भुगतान चाहती हैं। और आगे हम बात करते हैं। आप भैया कहाँ से आए हैं? मैं राजकुमार, दिल्ली से, बसंत विहार। और आपका कौन सी कंपनी में पैसा जमा है? मेरा एचबीएन ग्रुप ऑफ कंपनीज और विश्वमित्रा इंडिया परिवार, 2 कंपनियों में मेरा पैसा जमा हुआ है और करोड़ों की ठगी है। मैंने 1 करोड़ प्लस का मेरा जो है इन्वेस्टमेंट है और एचबीएन के अंदर करीब 50 लाख प्लस का इन्वेस्टमेंट है। हम यही मांग करते हैं सरकार से कि बट एक्ट के अधीन जो 180 दिन की कार्रवाई है उसके अधीन पूरा करके हमें पैसा दिलाया जाए और जल्द से जल्द दिलाया जाए, क्योंकि हमारे कई साथी, कई एजेंट जो क्या कहते हैं अपनी जान माल को खो चुके हैं और उनके बच्चे बेचारे इस टाइम भीख मांग रहे हैं रोड पर। तो मैं मोदी से क्या कहना चाहेंगे इस पैसे के लिए? कितना जल्दी भुगतान चाहेंगे? मैं जो भी एक्ट बना है 2019 बट एक्ट के अधीन 180 दिन का कार्य दिवस है, उसके अंदर हम चाहते हैं कि उसको पैसा मिलना चाहिए। देखिए, ये दिल्ली से है, इनका 1 करोड़ से अधिक पैसा जमा है। ये चाहते हैं कि मोदी जी गुड्स एक्ट के तहत कानून को लागू करके तत्काल इनका भुगतान किया जाए। तमाम यहाँ हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हैं, इनके साथ बॉन्ड भी संख्या में है। जंतर मंतर पर लोग अपने आए हुए हैं, अलग अलग राज्यों से हैं, अलग सैकड़ों कंपनियों का 20 हजार करोड़ रुपया। ये बताओ, ये समस्या बहुत बड़ी है और सरकार को। हाँ, आप पीएसएल से? पीएसएल का। देखिए, ये पीएसएल से और 6 करोड़ निवेशक है पीएसएल के। आप कहाँ से आए भैया? सर, मेरठ से आए हम। हाँ, तो बताइए अपनी समस्या। पीएसएल का भुगतान तो सरकार कह रही है हम दे रहे हैं पैसा। सर, कहाँ भुगतान दे रही है? ये तो कुछ नहीं दे रही, ये तो झूठ बोलते, हमेशा झूठ बोलते रहते कि नो अब दे रहे। 2016 से अभी तक 1 रुपए नहीं दिया। सरकार कहती है सेबी के 15,000 तक का भुगतान दे चुकी है। नहीं दिया। ऊँट के मुंह में जीरा है। आप मतलब 1 लाख आदमियों में से 2 आदमियों का भुगतान दे दे तो क्या भुगतान दिया? और वो भी 1,500 रुपए दे दिया, वो कोई भुगतान नहीं होता। करोड़ों आदमी सुधार चाहते हैं सेबी से? सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये सुधार चाहते हैं, हर जिले में एक काउंटर बनाए गवर्नमेंट और सभी पीड़ित परिवारों का पैसा दे दिया जाए, ऑफलाइन दे दिया जाए, ऑनलाइन किसी पे नहीं आता पैसा लेना।
देखिए ये पीएसएल से हैं, पीएसएल में बता रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपया इनका जमा है, 70,000 करोड़ रुपए इनका कंपनी ने हड़प लिया है और अभी सेबी के अंडर में कंपनी आ चुकी है और भुगतान घर में ऐसे हो गए परिवार में चोर साबित, जो हम जानने वालों से भी छुपना पड़ता हम लोगों को कि उनके पैसे जमा करने के लिए लिए थे किसी की बेटी की शादी में किसी कुछ, अब वो गवर्नमेंट ने हड़प लिया पैसा सारा सेबी ने। अच्छा, गवर्नमेंट से उस पेमेंट में सुधार के लिए आप क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट चाहते हैं कि बर्ड्स एक्ट लागू हो और जल्द से जल्द हम लोगों का पैसा वापस मिले। बस हम तो केवल अपना ही पैसा बर्ड्स एक्ट लागू हो जाएगा तो 6 महीने का प्रावधान इसके अंदर दिया हुआ है, तो 6 महीने के अंदर इनका कहना है कि जो पीएसएल का भुगतान मिल रहा है वो अभी पूरा सही से नहीं मिल पा रहा है, कुछ ही लोगों को मिल पा रहा है, उसमें कुछ सुधार किया जाए, उसकी ब्रांचें खुलवाई जाएं और ब्रांचों के माध्यम से भुगतान किया जाए। हर जिले वाइज हो जाए और हम किसी से भीख नहीं मांग रहे सर, हमारा ही पैसा दे दिया जाए, केवल हमारा जितना पैसा वो सही दे दो, हम किसी से भीख नहीं मांगते बस। और हर जिले वाइज मतलब एक काउंटर बना दिया जाए, ऑफलाइन पैसा दे दिया जाए सर। इनका सेबी से कहना है कि जिले वाइज जो ब्रांचें हैं इनकी उनको खुलवा करके उसके अनुसार ब्रांच के हिसाब से भुगतान दिया जाए। पैसा नहीं मिलता, ऑनलाइन में दिक्कत आ रही है, क्या क्या दिक्कत आ रही है? में दिक्कत आ रही है, ऑफलाइन दे दिया। क्या क्या दिक्कत आ रही सर किसी पर ऑनलाइन नहीं करा जाता, नो अब सर्वर डाउन है, कभी कुछ डाउन होते तो ये चलता ही नहीं ऑनलाइन। मजदूर और गरीब लोगों का पैसा इन्वेस्ट है और उन लोगों के पास तो मोबाइल नंबर तक उनका मोबाइल हरिनगर से, दिल्ली से। दिल्ली से आपकी क्या कौन सी कंपनी? ये इस सरदार जी ने पहाड़गंज में कंपनी खोली थी, ये होल्टेज नाम से। ये 12-15% इंटरेस्ट के हिसाब से हमारे से पैसा लेता था, तो जब मेच्योरिटी आई तो कहता मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मुकर गया, जिसको पैसे दिए उससे पैसे लो, मेरे को पैसे नहीं तुमने। मैंने कहा भैया किसको, हमने मेरे को पैसे दिए हैं। देखिए अलग अलग कंपनियों के ठगी के शिकार हुए हैं, इनकी समस्या है और तमाम पैसा इनका जमा करने के बाद जब भुगतान का नंबर आया तो इनसे सब कंपनियां गायब हैं। ये सरकार से चाहते हैं कि इनका भुगतान हो। आपकी कौन सी कंपनी है? सहारा इंडिया, सहारा समाज सेवी राजपुरा, जो कि सहारा इंडिया में काम करते थे हम एजेंटों का। जितना पैसा जमा कराया एक पैसा वापस नहीं मिल रहा और बैंक की ब्रांच को ताले लग चुके हैं। ताले लगने के बाद एजेंटों के घर में लोग आते हैं पैसा मांगने के लिए और सहारा श्री ने सबको बेसहारा कर दिया है। बेसहारा होने के नाते लोगों के घर में खाना नहीं बन रहा, पैसा नहीं मिल रहा, इतने परेशान हो चुके हैं हम। हमारे बच्चे हमारे को पीटते हैं, आपने पैसा जमा क्यों कराया था बंदों के साथ? इनको जेल होनी चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए। इतना पैसा ले चुके हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं और हमारे बैंक को ताला लग चुका है। जो ब्रांच है उनका किराया नहीं दे रही, जिनकी किराए पे जमीन है और किराया ना देने का 6 महीने से बंद पड़ा है। सहारा का पेमेंट तो सुब्रत राय द्वारा कुछ जारी भी किया गया, आपको नहीं मिला कुछ? एक पैसा नहीं किया, कागजों में जारी हुआ है सर, किसी को पेमेंट नहीं मिल चुकी। एक कानून 19 लागू होगा, उसी माध्यम से पैसा मिलने की हमें उम्मीद है। अभी जब लागू होगा तब जो कानून बना है। कहना है सहारा इंडिया का जो भुगतान है वो कागजों में चल रहा है, अभी तक ग्राहकों को नहीं दिया गया है, जबकि कोर्ट के माध्यम से सुब्रत राय को जमानत मिली और पैसा भी आमंत्रित किया गया और इनको नहीं मिला है। लोगों को चक्कर में डाला जा रहा है, आ रहा है फैसला आ रहा है, तरीक आ रही है, फैसला आ रहा है, तरीक आ रही है, कोई तरीक नहीं होती, कोई फैसला नहीं हो रहा। अभी ये 19 कानून जो लागू हो रहा है इसके माध्यम से श्री मदन लाल जी जो कर रहे हैं, हम इनकी जय जयकार करते हैं जिन्होंने इतना मुद्दा उठाया है और इनसे हमें पूरी उम्मीद है कि हमें पैसा है, ये दिला के रहेंगे और हम भी भूख हड़ताल करेंगे, मरने पे बैठेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, मदन लाल का 101% सहयोग देंगे। देखिए समस्या ये है कि देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कंपनियों ने पैसा लिया और आज 2015 के बाद तमाम कंपनियां सैकड़ों की संख्या में हजारों करोड़ रुपए लेके फरार हैं और उसका कोई कानून नहीं। कानून बना है बुड्स एक्ट, उसके तहत सभी कंपनियों के निवेशक आज जंतर मंतर पर मौजूद हैं और ये भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारत सरकार सभी कंपनियों के निवेशकों का जो गाड़ी कमाई का पैसा है, जो उनकी मजदूरी करके कैसे कैसे उन लोगों ने जमा किया, उसका भुगतान किया जाए, उसकी मांग करते हैं ये। और हम चाहते हैं सरकार से कि इनकी समस्या का समाधान हो, सरकार इनकी समस्या का समाधान बुड्स एक्ट के अंतर्गत करे। बहुत सारे साथी हमारे आए हैं वहाँ से। कल्पतरू KVCL के नाम से कल्पतरू ग्रुप जो कंपनी थी उसके माध्यम से हैं। कितना पैसा आपका कल्पतरू कंपनी में जमा हुआ? सर मेरा 1.5 करोड़ रुपया मेरा निजी सेल्फ कोर्ट से है और बाकी टीम द्वारा तो बहुत है, करीब 50 करोड़ रुपया हमारे। क्या दिक्कत आ रही है आपके पेमेंट मिलने में? क्यों नहीं दिक्कत ये आ रही है, पेमेंट नहीं मिल पा रहा, जिसमें क्या सन 2017 में हमने केस किया था, वो केस चल रहा है लेकिन उसके तहत भी पैसा नहीं मिला। केस करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं बढ़ी आगे? और कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। कुछ लोग आत्महत्या कर चुके हैं
रोज़ आए दिन मारपीट, गाली गलौच, इस तरह की बातें होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। जितने भी लोग हैं सभी परेशान हैं। हम ये चाहते हैं जो ये बड एक्ट सन 2019 लागू किया है गवर्नमेंट ने, उसको लागू करे और उसके तहत हमारा पैसा वापस करे। ये आप से भी या सरकार से क्या मांग चाहते हैं जो तो आपका भुगतान शीघ्र हो? किस तरह से आप चाहते हैं? बड एक्ट्स के द्वारा 180 दिन के अंदर अंदर हम अपना पैसा वापस चाहते हैं। मैं मेजा तहसील जिला प्रयागराज अमर बहादुर। मैं सहारा में लगभग 50 लाख रुपए जमा किया, पशुधन में 25 लाख, PACL में 5-10 लाख, 10 लाख रुपए। अब आज तक मुझे पैसा नहीं मिला। मैं ऑनलाइन भी कराया। हम चाहते हैं कि बर्ड्स एक्ट के द्वारा सरकार हमारा पैसा दिलवाए। हम लोग बांधे जाते हैं। कस्टमर हमें पकड़ के एक दिन बांध दिया था खंभे से, किसी तरह समझाने पर लोगों को छुड़ाया और धमकी देते हैं तुम्हें मारेंगे पीटेंगे। यही हालत है। मेरा पैसा बर्ड्स एक्ट के तहत मिलना चाहिए। देखिए, बर्ड्स एक्ट के तहत सभी निवेशक चाहते हैं कि उनका पैसा सरकार शीघ्र दे। AMC कंपनी है आपकी, ये कंपनी से इनका निवेश हुआ है और पैसा नहीं मिला है। ये पीड़ित हैं, ये आए हुए हैं, कुछ अपनी समस्या बताइए क्या समस्या है? सर, मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। ये उत्तर प्रदेश है। मैंने पल्स कंपनी में 12 साल काम किया। लगभग 15 करोड़ रुपए वहाँ मैंने निवेश करवाया। आज उनका पैसा, कंपनी बंद हो जाने के कारण आज पैसा नहीं मिल रहा और गांव के लोग मुझे गांव में रहने नहीं दे रहे हैं। गांव में मेरी ज़मीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया। आज मैं 5 साल से बाहर रह रहा हूं, बीवी बच्चों को छोड़ करके किसी तरह से अपना पेट पाल करके रह रहा हूं। और एक दूसरी कंपनी आई, ठग कंपनी, जिसने कहा कि मैं PSL का भी पैसा दिलाएंगे और वो क्रेडिबल एग्रो लैंड लिमिटेड के नाम से आई। और जो बहुत सारे लोगों को पैसा उसमें भी लोगों ने जमा किया। लगभग 70 करोड़ रुपए उसमें जमा हुआ और आज भी वो भी कंपनी बंद करके पैसों का लेन देन बंद कर दिया, सारी ऑफिसों को बंद कर दिया, जिससे हम लोगों का घर में या समाज में रहना मुश्किल हो गया है। हम लोग यह होता है कि कहीं आत्महत्या कर लें, ज़िंदगी से ऊब चुके हैं। तो हम सरकार से ही मांग करते हैं कि बर्ड्स एक्ट 2019 को लागू करें। हम बात करते हैं अन्य निवेशक जो ठगी के शिकार हुए हैं, यहाँ जंतर मंतर दिल्ली में मौजूद हैं। ये पीड़ित हैं कंपनी से, इनका पैसा कंपनी ने नहीं दिया है और यहाँ आए हुए हैं, अपनी समस्या के बारे में बताएंगे। आप कहाँ से आए हैं सर? सर, हम प्रयागराज से आए हैं और हमारे आज जंतर मंतर पर सत्याग्रह का आयोजन किया गया। हिंदुस्तान के हर प्रांत से लोग आए हुए हैं, हर ज़िले से लोग आए हुए हैं और आए हुए हैं क्योंकि सरकार के बनाए हुए कानून की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए सरकार ने एक कानून बनाया है, अनियमित जमा पाबंदी कानून योजना 2019। और इसमें सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार इस एक्ट के अंतर्गत 180 वर्किंग डे में अनुपालना ट्रायल कंप्लीट करके सभी भुगतान पीड़ितों का भुगतान करे। और क्या ये एक्ट बना है, इससे आपको उम्मीद है कि आपका पैसा मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा, क्योंकि सरकार ने अगर ये एक्ट बनाया है तो बहुत सोच समझ के बनाया है और सरकार को गरीब जनता की गाढ़ी कमाई को वापस करना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता ने एक एक रुपया जोड़कर छोटे छोटे दुकानदारों ने मोची ने, धोबी ने, फल वाले ने, सब्जी वाले ने और क्या बोलते हैं कि चाय पानी वालों ने छोटी छोटी बचत करके कंपनियों में जमा किया है और कंपनियों का लाइसेंस सरकार ने दिया है। सरकार के लाइसेंस को देखकर जमा एजेंट ने काम किया है। तो जाहिर सी बात है सरकार की जिम्मेदारी है, अगर इन्होंने इस कानून को बनाया है तो इनको भुगतान करना ही पड़ेगा। अगर सरकार इस बात को अनदेखी करती है तो इस समय पूरे हिंदुस्तान में लगभग 20 से 25 करोड़ ठगी पीड़ित जमा करता हैं, जो इस बार आने वाला 2024 के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और सभी का यकीन आ रहा है, पहले भुगतान फिर मतदान। से भी वो कहती है हम पैसा दे रहे हैं, तो आपका कोई पैसा नहीं मिला। सेबी सबसे ज़्यादा यहाँ पर गलत काम तो सेबी ही कर रही है। जिन कंपनियों की उन्होंने प्रॉपर्टी एसेट को सीज कर रखा है, तो उनका गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, सेबी की जिम्मेदारी थी कि वो उसको तत्काल बेचकर जमाकर्ताओं का भुगतान करे। और आज बताइए 2016 से कितनी कंपनियों की प्रॉपर्टी सीज कर रखी है, PACL की है, क्या बोलते हैं,
कुछ जगह पर और अन्य कंपनियों की भी प्रॉपर्टी सीज कर रखी है। और जो दिया भी है ना के बराबर पेमेंट दिया है। PACL वालों का 5 से 10 हज़ार तक का पेमेंट किया है और 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख। और फिर आज की डेट में जब प्रॉपर्टी सीज कर रखे हैं तो उसका तुरंत तत्काल बेच के भुगतान करें। उससे गवर्नमेंट क्यों अपने पास रख के अपना उससे शासन से आज जंतर मंतर पर मौजूद हैं। यहाँ पर देश के अन्य अन्य राज्यों से तमाम कंपनियों में जो निवेशक जिनका पैसा जमा होने के बाद नहीं मिला है वो पीड़ित हैं, आए हुए हैं। हम बात करते हैं, कुछ निवेशक हैं, उनसे बात करते हैं। सर आप कहाँ से हैं? सर अपना पूरा कंपनी के बारे में और वो सब बताएं। मेरा नाम मदन लाल आज़ाद है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का कन्वीनर हूँ। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, फिलहाल दिल्ली में रह रहा हूँ। और पूछे क्या पूछना? ये आप जो कह रहे हैं ये कानून आया है नया सरकार के द्वारा, बुड्स एक्ट, इसके तहत क्या उम्मीद लग रही है आपको? क्या सरकार इसमें पैसा दे पाएगी निवेशकों को? देना पड़ेगा, जब कानून बन गया है तो, नहीं तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आज आपका जो धरना चल रहा है कि आज ही आ जाए या आगे भी अनिश्चित? नहीं, आज ही आ जाए, अनिश्चितकालीन नहीं है, आज ही आ जाए। नहीं, मैं पहले दिल्ली में रहता था, कोविड काल में अलीगढ़ चला गया था। रिजल्ट आया तो सही, पहले कोई कानून नहीं होता था देश में 2019 से पहले जिसमें ये व्यवस्था हो कि ठगी पीड़ितों का भुगतान करेगा कोई। अब कानून बन गया, लंबे संघर्ष के बाद कानून नोटिफाइड हो गया, अब उसके इम्प्लीमेंटेशन की लड़ाई चल रही है। किसके खिलाफ FIR हो जाती है? निवेशक के खिलाफ नहीं होती है, ऐसे एजेंट के खिलाफ FIR हो जाती है। ऐसे एजेंटों के खिलाफ हो जाती है जो एजेंट निवेशकों का पैसा लेके कंपनी या क्रेडिट सोसाइटी में जमा नहीं करते, खुद खा जाते हैं। ऐसे एजेंट के खिलाफ होती है, सारे एजेंटों के थोड़ा ही होती है। अगर सारे एजेंटों के खिलाफ FIR होने लगे तो देश की जेलें छोटी पड़ जाएंगी। कुछ एजेंटों का कई कहना करोड़ है कि एजेंट हैं। उनको ग्राहक परेशान कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं, तो उसके लिए आप इस एक्ट से क्या प्रावधान है, क्या उसको कुछ सहूलत मिलेगी? देखिए, अगर एजेंट ईमानदार है, उसने निवेशक का पैसा लेके कंपनी में जमा किया है तो कोई भी ग्राहक उसको परेशान नहीं कर सकता। अगर ग्राहक नाजायज परेशान कर रहा है तो उसके लिए IPC की धारा 384 है, उस धारा में थाने जाए, मुकदमा दर्ज करा दे निवेशक के खिलाफ, निवेशक जेल चला जाएगा। भाई 24 घंटे के अंदर अंदर रसीद देनी होती है, सर्टिफिकेट देना होता है। आपने क्यों नहीं दिया? किसी से पैसा लिया तो उसको कोई ना कोई तो वो देते, आप पॉलिसी नंबर देते, पॉलिसी सर्टिफिकेट देते, क्यों नहीं दिया आपने? अच्छा, इस बॉन्ड दिया है तो बॉन्ड को थाने दिखाओ जाके, फिर मुकदमा दर्ज नहीं होता है। जब आपके पास बॉन्ड है, एजेंट के पास कस्टमर के पैसे जमा करने का, उसे लेके अगर वो थाने जाता है तो थाने वाले फिर मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं। जब वो कुछ साबित नहीं कर पाता तब करते हैं। हाँ, अगर आपने कंपनी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की है तो वो सबमिट कीजिए, बच जाओगे आप, नहीं होगा आपके खिलाफ। नहीं, कोर्ट सही मतलब नहीं है। अगर आपने पुलिस में भी कोई FIR दर्ज कराई है कंपनी के खिलाफ तो उसको भी दिखा सकते हैं कि देखिए मैं ऑलरेडी कंपनी के खिलाफ केस लड़ रहा हूँ। करनी पड़ेगी, नहीं करेगा फांसी हो जाएगी। निवेशक नहीं, एजेंट के लिए बता रहा हूँ, उसे कंपनी के खिलाफ लड़ना होगा। अगर कंपनी के खिलाफ वो नहीं लड़ेगा तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। दोनों स्थितियां हैं। अगर पैसे का लेन देन आपने अपने घर से किया है तो अपने नज़दीकी थाने में करा सकते हो। अगर वहाँ से नहीं किया, किसी ब्रांच पे जाके किया है तो जो ब्रांच का नज़दीकी थाना है उस पर